7 अक्टूबर से चल रहे इजराइल और हमास की जंग अब भी जारी है, जिसके बाद फिलिस्तीन और इजराइल में तबाही का मंजर है। इस जंग में अब तक लगभग 5000 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। इन सब के बीच में अब तक हैरान कर देने वाली जानकारी सामने आई है कि इजराइल पर हमला करने के लिए हमास के लड़ाके कैप्टागन नाम की सिंथेटिक ड्रग लेकर आए थे। रिपोर्ट्स के माने तो इस संघर्ष में मारे गए कई लड़ाकों की जेब से कैप्टागन की गोलियां मिली हैं। गरीबों की कोकीन कही जाने वाली कैप्टागन खाने के बाद हमास के लड़ाके बहुत देर तक बिना खाए पिए लोगों को मारते रहे। इस खबर के सामने आने के बाद माना जा रहा है कि कैप्टागन खाने के बाद हमास के लड़ाके बहुत आराम से लोगों की जान लेने में कामयाब रहे। साथ ही इसकी वजह से उन्हें घंटों तक न ही भूख लगी और न ही थकान महसूस हुई। वो बिना रुके अपना काम करते रहे और निहत्थे लोगों की जान आसानी से ले पाए। इससे पहले आतंकी संगठन ISIS पर भी अपने आतंकियों को कैप्टागन गोलियां खिलाने के आरोप लगते आए हैं। इन सब के बीच हम जानते हैं कि बताते हैं आपको कि क्या है कैप्टागन, जिसे गरीबों की कोकीन कहा जाता है। कैप्टागन एक सिंथेटिक दवा कही जाती है, जिसे मूल रूप से जर्मनी में बनाया गया था। इसे बनाने का मकसद ध्यान की कमी जैसे मनोविकारों का इलाज करना था। हालांकि बाद में मिडिल ईस्ट में इसका इस्तेमाल पार्टियों में ड्रग्स के तौर पर होने लगा। वहीं DW ने अपनी रिपोर्ट में ये दावा किया है कि सीरिया की जंग में लड़ाकों द्वारा ताकत बढ़ाने और थकान को कम करने के लिए इस दवा का इस्तेमाल किया गया था। बाद में अमेरिका समेत कई देशों की सरकारों द्वारा इस दवा को नशीला बताकर इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, जिसके बाद 1980 में ही इस दवा का निर्माण बंद कर दिया गया था। लेकिन इसका अवैध निर्माण अब भी होता है। अब आपको बताते हैं कैप्टागन ड्रग्स खाने से असर क्या होता है। नींद की ज़रूरत नहीं महसूस होती, शरीर में एकदम से काफ़ी ऊर्जा का एहसास होने लगता है, थकान का एहसास नहीं होता, भूख नहीं लगती। दुनिया में सबसे ज़्यादा कैप्टागन सऊदी अरब में पकड़ी जाती है। इसके बाद जॉर्डन, UAE, कुवैत, ग्रीस, इटली, इराक, लेबनान और सीरिया में ये ड्रग सबसे ज़्यादा मिलती है। हालांकि कैप्टागन सिर्फ सीरिया के लिए एक बड़ी समस्या नहीं है। इसका इस्तेमाल जॉर्डन, सऊदी अरब और UAE जैसे मिडिल ईस्ट के देशों में भी अवैध रूप से होता है। इन गोलियों का अवैध निर्यात इन देशों की सरकार के लिए चिंता का विषय बनता जा रहा है। कैप्टागन ही वो मुद्दा है जिसकी वजह से सीरिया को फिर से अरब लीग में शामिल करना पड़ा है, जिसके चलते इसके उत्पादन को बंद करने के लिए उस पर सीधे तौर पर जोर दिया जा सके। अरब देशों में नशे और इस तरह के कारोबार में शामिल होने पर कड़ी सजा के प्रावधान है। जॉर्डन की सेना ने सीरिया से जुड़ी सीमा पर ड्रग तस्करों को देखते ही गोली मारने जैसे आदेश दिए हुए हैं। अगस्त 2022 में सऊदी अधिकारियों द्वारा रियाद बंदरगाहों से कैप्टागन की 4 करोड़ 40 लाख गोलियां जब्त की गई थी, जिन्हें आटे की खेप में छुपाकर लगाया जा रहा था। सऊदी में नशे के कारोबार में शामिल होना गंभीर अपराध के तौर पर देखा जाता है। मौत की सज़ा का प्रावधान है। 1 दशक पहले तक कैप्टागन सीरिया में बड़े रूप में निर्मित की जाती थी। यही वजह है कि सीरिया दुनिया का नार्को स्टेट भी कहा जाता है। ब्रिटिश सरकार का दावा है कि दुनिया के 80% कैप्टागन की गोलियां सीरिया में निर्मित की जाती हैं। इसके अलावा जब 2011 में अरब आंदोलन हुआ था तो सीरिया में निर्मित कैप्टागन की गोलियां बुलंदी छूने लगी थी। वहीं जब मीडिया संस्थानों द्वारा जांच रिपोर्ट देखी गई तो इसमें पाया गया कि कैसे सीरिया का ड्रग उद्योग कैप्टागन के उत्पादन और तस्करी के लिए मदद मुहैया करवाता है। एक रिपोर्ट में इस बात का दावा किया गया कि सीरिया में कैप्टागन की गोलियां बनाने वाली कंपनियां देश के राष्ट्रपति बशर अल असद के रिश्तेदारों की है। इसके अलावा बशर अल असद चरमपंथी संगठन हमास का समर्थन करने वाले हिजबुल्लाह का भी पूरा समर्थन करते हैं। यरूशलम पोस्ट ने भी अपनी एक रिपोर्ट में यह दावा किया है कि गजा में पिछले कुछ समय में कैप्टागन की तस्करी में वृद्धि देखी गई है, साथ ही इसका इस्तेमाल भी बढ़ा है। कैप्टागन की गोलियां जॉर्डन में बहुत कम कीमत पर उपलब्ध हो जाती हैं। इस देश में ड्रग्स स्कूल जाने वाले बच्चों से लेकर वंचित युवाओं तक में बहुत लोकप्रिय हो रही हैं। रिपोर्ट्स की माने तो 2021 में कुवैत के अधिकारियों द्वारा संतरे की खेप में छिपाई गई 9 मिलियन गोलियां बरामद की गई थी। वहीं इससे ठीक एक सप्ताह पहले दुबई के अधिकारियों ने नींबू के एक कार्गो में छिपाकर रखी गई 105 टन इस ड्रग्स की खेप तस्करी के दौरान जब्त की थी, जिसकी कीमत लगभग $380 मिलियन बताई गई थी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार गरीब देशों में इस ड्रग्स की एक गोली की कीमत $1 होती है। वहीं अमीर देशों में इसे लगभग $20 प्रति गोली की कीमत पर बेचा जाता है। वहीं पिछले साल इसे 250 मिलियन से अधिक की कैप्टागन गोलियां बरामद की गई हैं। इन आंकड़ों से साफ होता है कि 4 साल पहले की तुलना में कैप्टागन की गोलियों के कारोबार में कितनी वृद्धि हो गई है। ये आंकड़े सिर्फ जब्त और बरामद की गई शिपमेंट के हैं। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि इसके निर्माण की वास्तविक मात्रा बहुत अधिक होती जा रही है। वहीं कुछ रिपोर्ट्स में इस बात का भी दावा किया गया था कि कैप्टागन ड्रग्स इजराइल तक भी पहुंच गई है, जहां ये 1000 रुपये प्रति किलो में बिकती है। छोटे देशों में इसकी बेहद कम कीमत के चलते ही इसे गरीबों का कोकीन भी कहा जाता है।